सभी को पता ही है कि 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है और सभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत ही मेन पार्ट होता है हमारे इकोनॉमी का। और इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तभी से शेयर मार्केट में हलचल स्टार्ट हो जाती है। तो आप सभी को क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आ सकती है, कॉमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर अगर जो करंट गवर्नमेंट है वही वापस आ जाती है तो आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल सकती है। और आपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी की ये बात तो सुनी ही होगी। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या? तो इसीलिए और भी लोग बेसब्री से 4 जून का वेट कर रहे हैं और होम मिनिस्टर का ये कहना भी है कि 4 जून के बाद मार्केट शूट अप करेगी। तो अगर इस बार जो करंट गवर्नमेंट है वही वापस आ जाती है तो कौन से स्टॉक में आपको ग्रोथ दिख सकती है अगले 5 साल में, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही मैं कोई सेक्टर दिखाने से पहले आपको और एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की है। मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है। स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयूज की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है। स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है जी। नेटवर्क मजदूर की जो है वो भी बढ़ी है। तो मैं तो आप HCL देख लीजिए, जिसको ये लोग जाकर के जुलूस निकाले थे, मजदूर को एक करके भड़काने की कोशिश, आज HCL इस गति से चौथी तिमाही में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जी। HCL 4000 करोड़। तो आप सब लोगों ने पिछले कई इलेक्शंस रिजल्ट के पहले कभी भी होम मिनिस्टर या पीएम जी को स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते नहीं देखा होगा। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये कि पीएम और होम मिनिस्टर आपको इलेक्शंस रिजल्ट के पहले खरीदने की एडवाइस दे रहे हैं। तो अगर जो करंट गवर्नमेंट है वही वापस आ जाए तो आप तो माला माल। तो चलो दोस्तों, अब जैसे कि आपने HCL स्टॉक के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी जी से सुनी लिया है, तो हमारा फर्स्ट सेक्टर है डिफेंस सेक्टर और उसमें का सबसे टॉप और अच्छा स्टॉक है HCL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो मैं पहले आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पीएम मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को मॉडर्न वेपन इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। और एक बात है जो कहा है कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे और इसके साथ मेड इन इंडिया के एक्सपोर्ट को और भी बढ़ाएंगे। तो चलो अब HCL के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप देखेंगे तो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और ROC ROE दोनों ही बेटर है, क्योंकि 28% से ज़्यादा है। तो डेब्ट फ्री कंपनी है पूरी, आप ले सकते हो। और फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इंडस्ट्री में 10 है और ओवरऑल 9 है, तो इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा है, तो अच्छी है। तो अब देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो इसका 3 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 33% है प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से। तो 3 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, 10 ईयर 5 ईयर में भी नहीं है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 ईयर्स में 10% है। तो अभी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 1 ईयर में 9% है, उतना तो 5 ईयर में भी नहीं हुआ और 14% प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये इसका ट्रेंड लाइन चार्ट है, तो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वार्टरली रिजल्ट के देखेंगे तो रेवेन्यू जो है 14,000 है मार्च 24 का क्वार्टरली रिजल्ट। और एक्सपेंसेस देखेंगे तो 8,000, ऑपरेटिंग 5,000, अदर इनकम 500, ये सब मार्च 24 का सबसे ज्यादा है। इसी ईयर में क्वार्टरली रिजल्ट आया है। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। तो आपने देख लिया पीएम मोदी जी ने कहा है, तो डिफेंस सेक्टर में जो है ये सबसे ज्यादा काम करते रहते हैं। तो अब हमारा सेकंड है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर सेक्टर, जो सोलर पैनल्स वगैरह बनाता है और वाइंड एनर्जी जनरेट करता है। तो इसमें आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचा देंगे। तो पीएम मोदी जो है वो सूर्य घर बिजली योजना को पूरे इंडिया में बढ़ाने का काम करने वाली है, ताकि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सोलर एनर्जी से चल सके। और इसके बाद मेगा सोलर पार्क्स, वाइंड पार्क्स एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाएगी और 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट पूरा करेगी। तो इस सेक्टर का टॉप स्टॉक है जो कि अडानी ग्रुप का है, अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक है। ये सोलर पैनल पे अच्छे से काम कर रही है। तो इसके अगर फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, ROC भी 9% है और ROE भी 17% है। और अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 2000 है इसका। और अगर हम फंडामेंटल स्कोर देखेंगे तो इंडस्ट्री का 10 है और ओवरऑल 9.2 है। तो दोनों जो स्कोर है वो दोनों अच्छे है, ओवरऑल भी अच्छा है, 10 क्रॉस ही करने वाला है। तो अगर
हम इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 इयर्स में 68% बढ़ चुका है और 10 इयर्स 5 इयर्स में भी इतना नहीं हुआ जितना 3 इयर्स में 68% हो गया है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स में 43% है। और अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस सब 2024 के क्वार्टर रिजल्ट ज़्यादा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। तो बाकी जो दिसंबर 23 का है उससे भी ज़्यादा मार्च 24 का क्वार्टरली रिजल्ट बेस्ट रहा है। तो ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। राधे राधे।